नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के 33वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुरुराट ततः सक्रोधः प्राह गिरिशो वीरभद्राधिकान् गणान्। रुद्र उवाच। हे वीरभद्र, हे नंदन क्षेत्र पालाष्ट भैरवाः सर्वे गणाश्च सन्नद्धाः सायुधा बलशालिनः कुमाराभ्यां सहैवाद्य निर्गच्छन्तु ममाज्ञया स्वसेनया भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय च शङ्खचूडवधार्थाय निर्गच्छाम्यद्य सत्वरम्। सनत्कुमार उवाच। इत्याज्ञापय महेशानो निर्ययो सैन्यसंयुतः सर्वे वीरगणास्तस्यानुयुयुः सम्प्रहर्षिताः। एतस्मिन्नन्तरे स्कन्दगणेशौ सर्वसैन्यपौ ययतुर्मुदितौ नद्धौ सायुधौ च शिवान्तिके वीरभद्रश्च नन्दी च महाकालः सुभद्रकः विशालाक्षश्च बाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः विरूपो विकृतिश्चैव मणिभद्रश्च बाष्कलः कपिलाख्यो दंष्ट्रो विकर्स्ताम्रलोचनः कालङ्करो बलिभद्रः कालजीवः कुटीचरः बलोन्नमतो रणश्लाघ्यो दुर्जयो दुर्गमस्तथा इत्यादयो गणेशानाः सैन्यानां पतयो वराः। तेषां च गणनां वच्मि सावधानतया शृणु। शङ्खकर्णः कोटिगणैर्युतः परविमर्दकः दशभिः केकराक्षश्च विकृतो अष्टाभिरेव च चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमानस्तथैव विकृताननः जालको हि द्वादशभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवः सप्तभिः समदः श्रीमान् दुदुभो अष्टाभिरेव च पञ्चभिक्षश्च करालाक्षः षड्भिः सन्दारको वरः कोटिकोटिभिरेवेह कन्दुकः कुण्डकस्तथा विष्टम्भो अष्टाभिरेवेह गणपः सर्वसत्तमः पिपलश्च सहस्रेण सन्नद्धाश्च तथाविधः आवेशनस्तथाष्टाभिः त्वष्टाभिश्चन्द्रतापनः महाकेशः सहस्रेण कोटीनां गणपो वृतः कुण्डी द्वादशभिर्वीरैस्तथा पर्वतकः शुभः कालश्च कालकश्चैव महाकालः शतेन वै अग्निकः शतकोटया च कोट्याग्निमुख एव च आदित्यो रुद्रकोटया च तथा चैव घनावहः सन्नाहश्च शतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघः कोकिलश्चैव शतकोटया सुमन्त्रकः काकपादः कोटिषष्ट्या षष्ट्या सनतानकस्तथा महाबलश्च नवभिः पञ्चभिर्मधुपिङ्गलः नीलो नवतया देवेशः पूर्णभद्रस्तथैव च कोटीनां चैव सप्तानां
चतुर्वक्त्रो महाबलः कोटिकोटिसहस्राणां शतैर्विशतिभिस्तथा तत्राजग्मुस्तथा वीरास्ते सर्वे सङ्गरोत्सवे भूतकोटिसहस्रेण प्रथमैः कोटिभिस्त्रिभिः वीरभद्रश्चतुः षष्ठया लोमजानां त्रिकोटिभिः काष्ठारूढश्वतुः षष्ठया सुकेषु वृषभस्तथा विरूपाक्षश्च भगवानश्चतुः षष्ठया सनातनः तालकेतुः षडास्यश्च पञ्चास्यश्च प्रतापवान् संवर्तकस्तथा चैत्रो लङ्कुलिशः स्वयं प्रभुः लोकान्तकश्च दीपात्मा तथा दैत्यान्तकः प्रभुः देवो भृङ्गिरिटिः श्रीमान् देवदेवप्रियस्तथा अश्निर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सहस्रशः कङ्कालः कालकः कालो नन्दी सर्वान्तकस्तथा एते चान्ये च गणपा असङ्ख्याता महाबलाः युद्धार्थं निर्ययुः प्रीत्या शङ्खचूडेन निर्भयाः सर्वे सहस्राश्च जटामुकुटधारिणः चन्द्ररेखावतंसांश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचनः रुद्राक्षाभरणाः सर्वे तथा सद्भस्मधारिणः हारकुण्डले केयूरमुकुटाधैर्घ्यैरलङ्कृताः ब्रह्मेन्द्रविष्णुसङ्काशा अणिमादिगुणैर्वृताः सूर्यकोटिप्रतीक्षाः प्रवीणा युद्धकर्मणि पृथ्वीचारिणः केचित् पातालचारिणः केचिद्व्योमचराः केचित् सप्तस्वर्गचरा मुने किं बहुक्तेन देवऋषे किं बहुक्तेन देवऋषे सर्वलोकनिवासिनः ययुः शिवगणाः सर्वे युधार्थं दानवैः सह अष्टौ च भैरवा रुद्राश्चैकादशासु ये वसवो अष्टौ वासवश्चादित्या द्वादशते द्रुतं हुताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्माश्चिनौ च तौ कुबेरश्च यमश्चैव निरत्रिण्लकुबरः वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मङ्गलश्च वै गृहाश्चान्ये महेशेन कामदेवश्च वीर्यवान् उग्रदष्ट्रश्चोग्रदण्डः कोरटः कोटभस्तथा स्वयं शतभुजा देवी भद्रकाली महेश्वरी रत्नेन्द्रसारनिर्माण विमानोपरि संस्थिता रक्तवस्त्रपरिधाना रक्तमाल्यानुलेपना नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुस्वरं मुदा अभयं ददति स्वेभ्यो भयं चारिभ्य एव सा बिभ्रति विकटां जिह्वां सुलीलां योजनायताम् शङ्खचक्रगदापद्य खड्गचर्म धनुः शरान् खर्परं वर्तुलाकारं गम्भीरं योजनायतम् त्रिशूलं गगनस्पर्शि शक्तिं च योजनायताम् मुदग्गरं मुसलं वज्रं खड्गफलकमुल्बणं वैष्णवास्त्रं वारुणास्त्रं वायव्यं नागपाशकं नारायणास्त्रं गान्धर्वं ब्रह्मास्त्रं गारुडं तथा पार्जन्यं च पाशुपतं जृम्भणास्त्रं च पार्वतं महावीरं च सौरं च कालकालं महानलं माहेश्वरास्त्रं याम्यं च दण्डं सम्मोहनं तथा समर्थमस्त्रकं दिव्यं दिव्यास्त्रशतकं परं बिभ्रति च करैः सर्वैर्न्यान्यपि च सा तदा आगत्य तस्थो सा तत्र योगिनीनां त्रिकोटिभिः
सार्धं च डाकिनीनां वैविकटानां त्रिकोटिभिः भूतप्रेतपिशाचाश्च कुसुमाण्डा ब्रह्मराक्षसाः वेताला राक्षसाश्चैव यक्षाश्चैव यक्षाश्चैव सकिन्नराः तैश्चैवाभिवृतः स्कन्दं प्रणमय चन्द्रशेखरं पितुः पार्श्वे सहायो यः समुवास तदाज्ञया अथ शम्भुः समानीय स्वसैन्यं सकलं तदा युधार्थं गमद्रुद्रः शङ्खचूडेन निर्भयः चन्द्रभागानदीतीरे वटमूले मनोहरे तत्र तस्थौ महादेवो देवनिस्तारहेतवे इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडवधे महादेव युद्धयात्रावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, उस दूत के वाक्य को सुनकर देवेश शिवजी ने क्रुद्ध होकर वीरभद्र आदि गणों से शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, नंदी, क्षेत्रपाल, अष्टभैरव, सभी बलिगण आयुधों के साथ तैयार हो जाओ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों कुमारों के नेतृत्व में आज ही चले जाओ। अपनी सेना के साथ भद्रकाली युद्ध के लिए जाए तथा मैं भी शंखचूड़ को मारने के लिए शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार आज्ञा देकर सेना के साथ शिवजी निकल पड़े और सभी वीरगण उनके पीछे प्रसन्न होकर चल पड़े। इसी बीच में समस्त सेना के स्वामी स्कंद और गणेश आयुधों को लेकर प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदष्ट्र, विक्र, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटिचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय, दुर्गम इत्यादि गणों तथा सेनाओं के प्रमुख स्वामी, उनकी संख्या बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। शत्रुबल नाशक शंकर्ण 1 करोड़ गणों से युक्त था। केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, 64 करोड़ गणों के साथ विशाखता, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानंद भी 6 करोड़, जालक नाम का गण स्वामी 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुब 8 करोड़, विकृत 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, संधारक 6 करोड़, कंदुक और कुंडक 1-1 करोड़, सब गणाधिपों के में श्रेष्ठ विष्टम्भ 8 करोड़, पिपल और सन्नाद 1-1 हजार, आवेशन तथा चंद्र तापन 8-8 करोड़, गणाधिप महाकेश 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ गया। कुंडी तथा पर्वतक 12-12 करोड़, काल, कालक तथा महाकाल 100-100 करोड़, अग्नि 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य तथा गणावह आधा-आधा करोड़, सन्नाह और कुमुद 100-100 करोड़, अमोघ, कोकिल तथा सुमंत्रक 100-100 करोड़, काकपात तथा संतानक 60-60 करोड़, महाबल 9 करोड़, महु पिंगल 5 करोड़, नील देवेश तथा पूर्णभद्र 90-90 करोड़, महाबली चतुर्वक्त्र 7 करोड़, हजारों सैकड़ों 20 करोड़ गणों को साथ लेकर उस रणभूमि में युद्धोत्सव मनाने के लिए वीर आ गए। 1000 करोड़ बूथ, 3 करोड़ प्रमथ, 3 करोड़ लोमज और 64 करोड़ गणों को लेकर वीरभद्र आए। काष्ठारूढ़ सुकेश वृषभ 64 करोड़, सनातन विरूपाक्ष भगवान 64 करोड़, गणों के साथ आए तालकेतु षडास्य पंचास्य प्रतापवान संवर्तक चैत्र लंकुलीश स्वयं प्रभु लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देवभृंगी देव देव के प्रिय श्रीमान रिटी भानुक अश्नि तथा भानुक 64,000 करोड़, कंकाल कालक काल नंदी सर्वांतक ये और दूसरे असंख्य महाबली गणों के स्वामी शंखचूड़ से निर्भय होकर प्रेम से युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सभी 1000 हाथों वाले जटा मुकुट धारण करने वाले, सिर पर चंद्रलेखा से युक्त नीलकंठ तथा त्रिलोचन थे। सभी भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से सुशोभित थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के सदृश कांति वाले, युद्ध कर्म में कुशल, हे मुनि
उनमें कुछ भूमि में, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में और कुछ 7 स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? सभी लोकों में रहने वाले शिवगण दानवों के साथ युद्ध करने के लिए चले आए। 8 भैरव, एकादश रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य शीघ्र ही आ गए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार दोनों, कुबेर, यम, नित्रिति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा और ग्रह शक्तिशाली कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्र दष्ट्र 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 उग्रदंशट्र, उग्रदंड, कोरठ तथा 100 भुजाओं वाली भद्रकाली महेश्वरी देवी भी वहां आ गई। श्रेष्ठ रत्न जटित विमान पर बैठी हुई, लाल वस्त्र, लाल माला, लाल चंदन लगाई हुई, नाचती सुरीले स्वर में गाती हंसती अपने वर्ग को अभय देती हुई तथा शत्रुओं को भयभीत कर रही थी। विकट, चंचल तथा 1 योजन लंबी जीभ को धारण की हुई, शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, ढाल, धनुष तथा बाणों को धारण की हुई, गोल खप्पर को ली हुई, 1 योजन लंबे त्रिशूल और 1 योजन लंबी आकाश को छूने वाली शक्ति को ली हुई, मुदगर, मुसल, वज्र, खड्ग, फलक, ढाल, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीर, सौर, काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र, दूसरे 100 दिव्यास्त्रों तथा अन्य अस्त्रों को भी हाथों से धारण करती हुई वह 3 करोड़ योगिनियों तथा 3.5 करोड़ डाकिनियों को लेकर वहां आ गई। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, किन्नर, उनसे गिरे हुए स्कंद ने शिवजी को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से पिता के पास बैठ गया। उसके बाद शिवजी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर निर्भय होकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए गए। चंद्रभागा नदी के तीर पर बरगद वृक्ष के नीचे मनोहर स्थान में देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए बैठ गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना।